आपका नाम क्या है? अमृत लाल रावल। सर, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। पानीपत में मेरा जन्म हुआ था 1949 में, और उसके बाद दिल्ली में हम आ गए। और तब मैंने यहाँ मतलब स्कूलों में, बड़ा सरकारी स्कूल उस समय होते थे, हमारा स्कूल में टेंटों में था। उसके बाद मैं देवनगर में खालसा स्कूल है, वहाँ पढ़ा। फिर देवनगर में खालसा कॉलेज है, वहाँ से एमए की, बी ऑनर्स इंग्लिश की, एमए इंग्लिश की। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने मतलब 73 में ज्वाइन किया। उससे पहले 2 साल में पानीपत में आर्या कॉलेज है, उसमें मैंने पढ़ाया पानीपत में। पानीपत में ही मेरा जन्म हुआ। मेरा करियर पानीपत से ही शुरू हुआ था। जब लोग मतलब जब सेना जा रही थी उधर लड़ाई करने की तरफ अक्टूबर 71 में, तो उस समय मैंने अपना करियर ज्वाइन किया। मैंने कलम चुनी क्योंकि कहा जाता था कि कलम जो है वो तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है, और मैंने इस कलम का इस्तेमाल बहुत बेरहमी से किया है। बहुत मतलब बिना डरे, बिना पक्षपात किए मैंने इसका इस्तेमाल किया है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मैंने 160 किताबें सामाजिक न्याय के लिए लिखी है, एडिट की है और पब्लिश। इनमें से कुछ प्रसिद्ध किताबों का नाम? हाँ, प्रसिद्ध किताबों का नाम जो है ना, एक तो थॉट्स ऑन पाकिस्तान जो डॉक्टर BR अम्बेडकर की लिखी हुई थी, जिसको छुपा दिया गया था। उस किताब को छुपाने के लिए एक और किताब निकाली गई थी, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो उस किताब को मैं दोबारा नेशनल आर्काइव से निकाल के या कहीं से निकाल के मैंने उसको दोबारा से छापा है। मुझे कहा गया था कि मत छापिए, मैंने कहा ये जो ओरिजिनल चीज़ है डॉक्टर अम्बेडकर की, उसको आना चाहिए लोगों के सामने। और इसके अलावा मैंने और भी कई किताबें सोशल इश्यूज के ऊपर छापी हैं, जैसे राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखी थी, और भी कई किताबें हैं। डॉक्टर KR नारायण ने 3 स्पीचेस दी थी, वो स्पीचेस उन्होंने मेरे पास भेजी, मैंने उनको छाप दिया, और एक मैंने एडिटोरियल लिखा था उसके साथ। आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव डन। सर, आज की जो राजनीति है, पक्ष विपक्ष बस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, और जनता जो है समझ ही नहीं पाती है कि किसकी तरफ है। जैसे अभी आप बीजेपी या कांग्रेस, राहुल गांधी, किसी की भी बातें करें तो कहीं ना कहीं हर कोई दोषी है, और जनता जो है बीच में पिस रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? बात है, जनता इसलिए पिसती है क्योंकि वो सही लोगों का चुनाव नहीं कर पाती। जैसे कर्नाटक में हुआ है, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। और इसी तरह से दूसरे स्टेट हिमाचल में भी। तो अब बीजेपी को मतलब वोट दे तो उसी से देश का भविष्य जो है ना सुरक्षित है। उसका कारण यह है कि जैसे चाणक्य ने भी कहा था कि जो विदेशी महिला होती है उसका बेटा जो है कभी देशभक्त नहीं हो सकता, ये कहा गया है उस किताब में, अर्थशास्त्र में। तो इसलिए मतलब कांग्रेस का मतलब है राहुल गांधी, वो इस काबिल नहीं है कि उनको सीट पर बिठाया जाए। जो आदमी कोर्ट की इज्जत नहीं करता उसको लोकसभा पिछले 10 सालों से जो है बीजेपी जनता को पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर सकी है? सेटिस्फाइड तो एक्चुअली किसी को भी जो है ना ये पार्टी करने की कोशिश तो कर रही है। कई काम किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे 370 हटाना, जो कि एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम था, जो था टेम्परेरी मेजर, लेकिन उसको परमानेंट से भी ज्यादा परमानेंट समझ लिया गया था। और उसके अलावा जो है ना वहाँ पर जो लोग थे जो पाकिस्तान से आए थे, उनको कोई वोट देने का अधिकार नहीं था लोकल इलेक्शन में। लोकसभा इलेक्शन में तो उनको हक था, लोकल इलेक्शन में उनकी कोई मतलब हक नहीं था। इसलिए बहुत अच्छा हुआ कि ये 370 हटा, जिससे उनको लाखों लोगों को अपना अधिकार मिली है, उनको सिटीजनशिप मिली है। सर, आप ऐसे कौन से काम बताना चाहेंगे जो कांग्रेस 70 सालों में नहीं कर पाई, बीजेपी ने जो है 10 सालों में कर दिया, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की तुलना में बीजेपी ज्यादा सक्षम है? ऐसा है कि एक तो यही है 370 ही, और हम वो कह रहे हैं कि हम वापस लाएंगे।
अगर कांग्रेस आती है। 70 के अलावा हाँ, उसके अलावा जो है ना 80 करोड़ लोगों को जो मतलब मुफ्त राशन दिया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। सर, ये मुफ्त राशन पे जब बीजेपी का कहना है कि गरीबी हट गई, बेरोजगारी अब नहीं रही, तो कौन से 80 करोड़ लोग हैं जिन्हें मुफ्त राशन की आवश्यकता पड़ती है? नहीं, ऐसा है ना कि जो लोग गरीब है वो कहते हैं कि गरीब है। अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो जो बच्चे एप्लीकेशन देते थे कि हम SC/ST से हैं और हमें मतलब वो चाहिए, फाइनेंशियल एड चाहिए, तो हम उनकी जो स्टेटमेंट होती थी, जो वो मतलब एक एफिडेविट देते थे, उसके आधार पर हम उनको दे देते थे, हर साल देते थे। मैं सैकड़ों चेक जो है ना मैंने बनवाए और सबको वितरित कर दिया। और अब दिल्ली में सर जो पानी और बिजली माफी पर चल रहा है, जैसे बीजेपी जो LG हैं दिल्ली के, उन्होंने इस पर रोक लगा दी है। पानी माफी पर, पानी का जो बिल था उसको माफ करने पर, बिजली का जो बिल था, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जब हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांट रहे हैं, तो अगर पानी और बिजली भी उन्हें फ्री मिल रहा है, तो इसमें फ्री की आदत क्या लगेगी? आखिर ये पैसे भी तो जनता के टैक्स के ही पैसे हैं ना। ऐसा है कि मुझे जो बिल आता है 4200 का बिल मैंने भरा हुआ है, उसके बाद 2400 का आया। आजकल बिल जो है मोबाइल पे ही आते हैं, इतने भर दो, चाहे वो बिजली का बिल हो या वो हो। बिजली का बिल भी आना बंद हो गया, पहले तो आता था हर रोज। अब इस वजह से कई लोगों की नौकरी चली गई होगी, जो लोग बिल बांटने आते थे, जो लोग बनाते थे। तो अब जो है ना हमें जो बिल आता है हम तो दे देते हैं सारा। अच्छा, एक आरोप और है सर बीजेपी पर, जो हमेशा से लगता रहा है कि वो जाति जो है उनको सपोर्ट करते हैं, या हिंदुज्म को लेके इस वजह से वो जीत रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देश हमारा जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है, हिंदू जो है पिछले 1000 साल से दबा हुआ है, और अभी भी 70 साल 2014 तक दबा ही हुआ था। मतलब ऐसे ऐसे कानून बनाए गए। सोनिया गांधी ने एक कानून बनाया था, कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल, उसको मैंने पढ़ा था। और वो बिल जो है ना, एक मिस्टर डेविड है, उन्होंने फ्रेम किया था। ही वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द कमेटी। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई जगह खाली है और कोई भी माइनॉरिटी कमेटी का आदमी कह देता है कि जो है ना मुझे ये मकान चाहिए, तो उसको कब्जा कर लेता है उसके ऊपर। उसमें लिखा हुआ है बिल में। अभी शुक्र है कि पास नहीं हुआ 2014। आपको क्या लगता है कि हिंदू जो थे वो पहले बहुत खतरे में थे, या अभी बीजेपी आने के बाद मुस्लिम खतरे में हो गए हैं? नहीं, मुस्लिम कहाँ खतरे, मुसलमानों को तो कई फैसिलिटीज दी जा रही है, तो खतरे में तो कोई भी नहीं है। लेकिन हिंदू जो है ना, जैसे आज ही आया है कि गजवाए हिंद कर देंगे, अब ये एक बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ी धमकी है। मतलब देखा जाए तो पानीपत की जो है ना चौथी लड़ाई उन्होंने शुरू कर दी है। इसको देखा जाना, ध्यान दिया जाना चाहिए। मराठा शक्ति सोई हुई है, अभी पता नहीं क्या बात है, उन्होंने हमला कर दिया है, ये बात क्या है। और ऑफिशियल जो वेब वो है उनका सेंटर मतलब बरेली का, आने वाले इलेक्शन से पहले ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा करना, ज्ञान व्यापी, ये सब जो मामले आए, क्या ये बीजेपी सिर्फ चुनाव के लिए उठाया जा रहा है बीजेपी से? ऐसा नहीं कि मामले कोर्ट में लंबित थे कई सालों से। अब कोर्ट ने जो फैसला दिया तो उसको मानना ही चाहिए। अब ये कोर्ट की बात है, कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको तो मानना चाहिए। और कुछ बातें सर जो आप हमारे युवाओं को, समाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे आने वाला समय जो है ना बहुत खतरनाक है, भयंकर होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से आज उन्होंने हमला कर दिया है कि गजवाए हिंद करेंगे, गजवाए हिंद का मतलब है कि काट पीट करेंगे और क्या करेंगे। तो इसके लिए हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, फिर से एक हो जाना चाहिए, हमेशा एक ही रहना चाहिए। छोटी मोटी बातें जैसे कि बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, इसको छोड़ देना चाहिए।
तभी जो है ना देश सुरक्षित रह सकेगा। हिंदुओं के पास और कोई देश नहीं है जहाँ वो जा सके। एक नेपाल था, वो भी पहले उन्होंने उसको सेकुलराइज किया, अब वहाँ भी दंगे शुरू हो गए। मतलब वहाँ कोई जब वो निकालता है झांकी तो उस पर पथराव शुरू हो जाता है। अभी 2 दिन पहले की बात है।